सर इसका वाटर लेवल ना बहुत छोटा है, तो इसके लिए हमको नई पाइपलाइन लानी पड़ेंगी। पुनीत, तू कॉलेज के बाद सड़क पर बैठ के क्या कर रहा है? हेलो मोनिका, इतने टाइम के बाद। छी, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगी? एक तो तू सड़क पे बैठा है हाथ में मिट्टी लेके, मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगी? अरे मैडम, आप हमारे सर से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर रहे हो? और तू मुझे बताएगा मुझे किससे कैसे बात करनी है? और क्या कह रहा है सर? कौन सा सर, कैसा सर? और वैसे तू रोड पे बैठ के कर क्या रहा है हाथ में मिट्टी लेके? तू क्या मिस्त्री बन गया है क्या? और तू क्या सोच रहा है मैं मिस्त्री से इज्जत से बात करूंगी? और वैसे पुनीत, तू कॉलेज के बाहर कर क्या रहा है? और कॉलेज खत्म हुए ना 3 साल हो गए हैं, फेल हो गया है क्या तू? और मुझे लगता है कि तुझे कॉलेज पास करने में ना 10 साल और लगेंगे। अरे मोनिका, एक बात बताओ, हम 3 साल बाद मिले हैं और हमारा जो पहले रिलेशन था, तुम्हें उसकी तो इज्जत करनी चाहिए। कम से कम तुम्हें ये तो देखना चाहिए कि मेरे साथ कोई और भी है, तुम्हें उसके सामने क्या बोलना है। तुम तो सोच ही नहीं रही, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। अरे थोड़ी बहुत तो तमीज होनी चाहिए ना, किस इंसान से कैसे बोलना चाहिए। और चलो हम फ्रेंड हैं, अकेले में तुम मुझसे कुछ भी बोल लेती, पर इसके आगे तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। वो कोई प्यार व्यार नहीं था, वो तो गलती थी मेरी। और सही हुआ कि मैं टाइम से संभल गई। अगर मैं तेरे साथ होती ना तो तेरी तरह आज मैं रोड पे धक्के खा रही होती। और तुझे पता है मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, मैं कितनी अच्छी जॉब करती थी। अब तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। और तुझे पता है इस कॉलेज में ना मेरे हस्बैंड लेक्चर आ रहा है और उनकी सैलरी ना पूरे 70,000 है। पूरे ऐशी ऐश है मेरी। और वैसे 70,000 तूने कभी देखे भी होंगे। और वैसे ये मिस्त्री बन के तू कितने ही कमा लेता होगा। देखो मोनिका, वैसे तो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, पर तुम्हें मैं एक बात बता दूं, अगर मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ ना, तो तुम भी मुझसे तमीज से बात करो। वैसे तुम पहले भी बदतमीज थी और अब भी उतनी ही बदतमीज हो। और मेरे यहाँ एम्प्लॉय खड़े हैं, कम से कम इनके आगे तो मुझसे तमीज से बात करो। और मैं तुम्हारी इज्जत बस इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारा पहले रिलेशन था, पर कोई फायदा नहीं है। तुम पहले भी बदतमीज थी और अब भी बदतमीज हो। और तुम ना, मुझे पता है शुरू से ना तुम्हें ग्लैमर और पैसा ही पसंद है। तुम उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होती हो जिनके पास पैसा होता है। और बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे हस्बैंड इतना कमा लेते हैं। मुझे ये सुन के ना बहुत खुशी हुई। ये जो तू इज्जत कर रहा है ना, इज्जत ना कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती है। अगर तू अपनी लाइफ में कुछ कर लेता, कुछ बन गया होता ना, तो आज तू रोड पे नहीं घूम रहा होता। और कौन सी इज्जत, अगर मैं तेरे यहीं पे एक चाटा लगा दूं ना, तो तेरी सारी इज्जत ना यूं ही उड़ जाएगी। अरे सर, आप इसकी इतनी बकवास क्यों सुन रहे हो? अरे छोड़ो अनुराग, मैं ना ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता। और मैं लड़कियों की ना रिस्पेक्ट करता हूँ और लड़कियों से बदतमीजी मैं बिल्कुल नहीं करता। और अगर ये लड़का होती ना तो मैं इसे बता देता कि तमीज क्या होती है। छोड़ो, अरे जा तू। और तू किस तरीके से बात कर रहा है मुझसे? तेरी औकात ना मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। अपनी ना हद में रहो। अगर मैं लड़की समझ के तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे हाथ छोड़ोगी। आई बात समझ में? अगर लड़कियां थप्पड़ मार सकती हैं ना, तो लड़के भी मार सकते हैं। राइट बराबर होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लड़कियों के पास ही सारा राइट है। आई बात समझ में? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? रुक जा, अभी ना मैं अपने पति को बुलाती हूँ और तेरे पास ना केस करती हूँ। जब तू कोर्ट में आएगा ना, अपनी वहाँ नाक रगड़ेगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। और इतना ही नहीं, अभी पूरे कॉलेज को इकट्ठा करती हूँ और तेरी ना अच्छी तरह इंसल्ट करके ना, तब मुझे और सुकून मिलेगा। क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर वमजोर हो गई है क्या? तुम थप्पड़ ही खाती रहती हो क्या? अरे मैंने कब तुम्हें थप्पड़ मार दिया? कैसी बात कर रही हो? थप्पड़ मारा है? अरे मैंने इसको थप्पड़ मारा है। क्या थप्पड़ मारा है? कब थप्पड़ मारा? मेरे आगे तो कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा। अरे तुम तो बिना बात की बात करी जा रही हो। मैंने तुम्हें कोई थप्पड़ नहीं मारा। मैंने कब थप्पड़ मार दिया? बिना बात की बात किसी और ने मारा होगा। मैंने तुम्हें थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा। अच्छा, अब तू ऐसे हरकत करेगा और तू अपने एम्प्लॉय को अपनी तरफ करेगा और ऐसे रिएक्ट करेगा कि तूने मुझे थप्पड़ नहीं मारा? अच्छा, वैसे भी ना मैं लड़की हूँ, सब ना मेरी सुनेंगे, तुम्हारी तो कोई सुनेगा भी नहीं। रुक जा, अभी तुझे मैं बताती हूँ। भैया। अरे मैडम, आप यहाँ, वो भी पूरे 3 साल के बाद? आप ठीक तो हो ना? भैया देखो ना इस पुनीत को, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। मैं अपने पति से है ना इस कॉलेज में मिलने आई थी, वो इस कॉलेज में ना लेक्चरर है, और इसने मुझ पे हाथ उठाया। और ना ये अपनी लाइफ में तो कुछ कर नहीं सका, इसलिए सारा गुस्सा ना मुझ पे उतार रहा है। और वैसे भी ना हम अपने पुराने कॉलेज में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। देखो इसकी हालत, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, बदबू मार रहा है, चप्पल पहन के घूम रहा है, मिस्त्री बना हुआ है। अरे मोनिका, तुम पागल हो गई हो? तुमको पता है ये कौन है? ये सिविल इंजीनियर है। और तुमको मैं बता दूं, हमारे कॉलेज ने ना इनको लेक्चरर की सीट ऑफर की थी और इन्होंने ठुकरा दी। क्या बोल रहे हो भैया?
सिविल इंजीनियर, वो भी ये? हाँ, मेरे ना बहुत कम मार्क्स आए थे, तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए तुमने मुझे डिच कर दिया था। तुम्हें बता दूं, मैं ये रोड बनाने नहीं आया, इसको ना देखने आया हूँ। मेरी पूरी कंपनी को इसका ना कॉन्ट्रैक्ट मिला है पूरे रोड का। और तुम्हें पता है इस पूरे रोड के कॉन्ट्रैक्ट के कितने पैसे मिले हैं? चलो वो छोड़ो, तुम क्या कह रही थी? मेरे जो हस्बैंड है वो यहाँ के प्रोफेसर हैं और उनकी तनख्वाह 70,000 रुपए। तुम्हें एक बात बता दूं, इस 2.5 किलोमीटर रोड के ना हमें कितने रुपए मिले हैं? 100 करोड़ रुपए मिले हैं। 100 करोड़? हाँ, 100 करोड़। कैसे, शौक लगा क्या? और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपनी इनकम तो तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें हजम नहीं होगी, पर तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि 70,000 वाले ना मेरे ऑफिस में कम से कम 50 लोग हैं। सॉरी पुनीत, मुझे नहीं पता था तुम इतने सक्सेसफुल हो चुके हो। मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करती। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? अरे अनुराग, तुम्हें बताऊं, ये लड़की ना मेरे साथ 3 साल तक कॉलेज में थी और ये कैसी है मुझे सब पता है इसके बारे में। और इसने ना मुझे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं कुछ था नहीं। ये लोगों को ना उनके कपड़ों से और उनके पहनावे से जज करती है। अगर इसे पता होता ना कि मैं इतना सक्सेस हूँ तो ये मुझे ना अब दोबारा से मेरे साथ रिलेशन में आ जाती। और बदतमीजी तो क्या, मुझसे इतने प्यार से बोलती, क्योंकि इसे ना बस पैसों से प्यार है, इंसान की रिस्पेक्ट करना तो इस पे आता ही नहीं है। अब एक काम कर, तू निकल जा अपने प्रोफेसर के पास, ठीक है? अरे पुनीत सुनो ना, हम अब भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, अब सब कुछ ठीक कर लेती हूँ क्योंकि इसे लग रहा है ना कि मेरे पास पैसा है। पैसों के लिए तो तू सब कुछ ठीक कर ही लेगी। अगर मैं सच में ही मिस्त्री होता तो तू मेरी बहुत बेइज्जती करती है ना, और बेइज्जती करके यहाँ से चली जाती। और अब तुझे लग रहा है इसके पास बहुत सारा पैसा है। अरे ये इतनी घटिया औरत है कि ये ना अब अपने पति को भी मेरे लिए छोड़ देगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा है। कल को मुझसे ज्यादा पैसे वाला मिल गया तो मुझे छोड़ के उसके पास चली जाएगी। कुछ शर्म कर ले, तुम जैसी कुछ गंदी लड़कियां ना सारी लड़कियों की इमेज खराब करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पर रिस्पेक्ट, प्यार, इसके बारे में तो तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे छोड़ यार, चल।